सिविल प्रोसीजर कोड का आज का हमारा टॉपिक है जी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। ऑर्डर 11 इसको डील करता है। आज हम देखेंगे कि इसमें इंटेरोगेटरी क्या है, क्या प्रैक्टिकल ये चीज़ें हो रही हैं, प्रैक्टिस में हैं और हैं तो कितनी हैं, इनकी पेनिट्रेशन क्या है। ऑर्डर 11 रूल 1 इसको डील करता है। वो कहता है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। अब इंटेरोगेटरी क्या है? एक सवालनामा, रिटन तहरीरी सवालनामा होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। इंटेरोगेटरीज पूछगिछ, तहकीक करना और लिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चन सेंट बाय वन पार्टी टू अनदर एज पार्ट ऑफ डिस्कवरी। ये है जी इंटेरोगेटरीज। एक लिस्ट भेजी जाती है एक पार्टी दूसरी पार्टी को और जो भी रेलिवेंट सवाल हैं आगे चल के देखेंगे कि उनकी अगर बीरिंग रेलिवेंसी है नहीं है और कोर्ट के अख्तियारात क्या हैं, कहाँ तक उनकी रेलिवेंसी को कोर्ट जो है वो कंसीडर करेगी और अगर कोई नहीं जवाब देता तो उसके फिर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। और अगर एज ए होल इसे डिस्कवरी बाई इंटेरोगेटरी या डिस्कवरी ऑफ इंटेरोगेटरी देखें तो उर्दू में इसका आएगा, क्योंकि ये सवाल आपको पूछ सकता है कि इसका इंटेरोगेटरी का उर्दू में क्या मतलब है। बंद सवालात के जरिए इंकशाफ करना, ठीक है जी, ये है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। In any suit, the plaintiff or defendant by leave of the court may deliver interrogatories. अब वो रिटन सवालनामा किसी भी दावा में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट वो दे सकते हैं, एनी पार्टी, इधर पार्टी, इन राइटिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अपोजिट पार्टीज। तहरीरी तौर पर देंगे मुखालिफ फ्रीकैन को या फ्रीक को एग्जामिन करने के लिए, या और एनी वन और मोर ऑफ सच पार्टीज एंड सच इंटेरोगेटरीज when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person is required to answer। अब ऐसे सवालनामे में जब ये दिया जाता है सवालनामा इंटेरोगेटरीज रिटन तहरीरी तौर पर, तो ये उसके नीचे ये लिखा जाएगा कि कौन सा सवाल कौन फरीक उसका जवाब देगा, किस सवाल का कौन जवाब देगा। Provided that no party shall deliver more than one set of interrogatory to the same party without an order for that purpose. Provided also that interrogatory which do not relates to any matter in question in the suit shall be deemed irrelevant। आगे भी हम देखेंगे कि irrelevant कौन सी है कौन सी नहीं है, इसकी रेलिवेंसी के बारे में, बीरिंग के बारे में कोर्ट क्या कहती हैं। लेकिन वो कह रहा है कि कोई भी इररेलेवेंट जो है सवाल वो नहीं किया जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग दैट दे माइट बी एडमिसिबल ऑन दी ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन इफ अ विटनेस। आगे चलते हैं इसका ऑर्डर 11 रूल 2। वो कहता है जी पार्टिकुलर इंटेरोगेटरी टू बी सबमिटेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटेरोगेटरी The particular interrogatories proposed to be delivered। अब वो क्या है, मखसूस जो उसके सवालात हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, दिए जाएंगे। shall be submitted to the court, अदालत में। In deciding upon such application, the court shall take into account जायजा लेना। कोर्ट देखेगी, मुआयना करेगी any offer, कौन सी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कौन सा क्वेश्चन किस तरह का है, which may be made by the party sought to be interrogated to deliver particulars or to make admission or to produce document relating to the matter in question। अब matter in question mean कोई issue है, अब material question है, तो उसके बारे में कौन सी पार्टी क्या जवाब देगी, और any of them या उनमें से कोई भी, and leave shall be given as to such only of the interrogatories submitted as the court shall consider necessary
either for disposing fairly of the suit or for saving cost. Again ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि इस सवालनामे की इंटेरोगेटरी की इजाजत देगी उसको देखने के बाद, और फेयर डिसीजन के लिए अगर उसको अलाउ कर सकती है कोर्ट। अब वो कहता है जी कास्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज इन adjusting the cost of the suit, inquiry shall at the instance of any party be made into the propriety of exhibiting such interrogatories, and if it is the opinion of the taxing officers of or of the court, ये प्रैक्टिस के हवाले से कोई अहम नहीं है और ना ही ये इतनी डिटेल में होता है। बहरहाल ये है जी कि ये कास्ट कैसे होगी, तो उसके बारे में वो कहता है कि टैक्सिंग ऑफिसर इसको डिटरमिन करेगा। जस्ट हम वे रीडिंग इसकी कर देते हैं। ओपिनियन ऑफ द टैक्सिंग ऑफिसर्स और ऑफ द कोर्ट either with or without any application for inquiry that such interrogatories have been exhibited unreasonably, कि यानी ये सवालनामा बेसूद बेमकसद दिया गया है, इस पे क्या कास्ट आएगी कितनी आएगी, तो जो कोर्ट है वो डिटरमिन करेगी या टैक्सिंग ऑफिसर करेगा। और एट इम्प्रॉपर लेंथ, या क्या फजूल किस्म की है, बेहंगम है, आगे चल के वो अल्फाज भी बताएगा। The cost payments by the said interrogatories and the answer thereto shall be paid in any events by the party in fault, और जो पार्टी इसमें फॉल्ट कर रही है यानी गलत इंटेरोगेटरी कर रही है उसको ये कास्ट पड़ेगी। अगेन यहां तक ये जो ऑर्डर 11 रूल 3 की बात है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 4 भी इसी तरह एक फॉर्म की बात करता है। फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरी शैल बी इन फॉर्म ऑफ 2 इन अपेंडिक्स 6 which such variation as circumstance may require। कारपोरेशन, अगर वो कहता है जी सूट कारपोरेशन का है तो या उसके बिहाफ पे है तो फिर ये सवालनामा जो है ये कैसे जाएगा और क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। Where any party a suit is a corporation or a body of a person, whether incorporated or not, empowered by law to sue or be sued। अब उसके कारपोरेशन के खिलाफ दावा होता है या वो कारपोरेशन करती है दावा। Whether in its own name or in the name of any officer or other person, any opposite party may apply for an order allowing him to deliver interrogatories to any members or officer of such corporation or body। अब वो कहता है कि अगर उस कारपोरेशन या बॉडी का कोई शख्स पार्टी नहीं भी है तो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है एक सवालनामा भेजने के लिए। एंड एन ऑर्डर में बी मेड अकॉर्डिंगली, और अदालत अगर समझती है कि वो शख्स को उस पे सवाल करना जरूरी है तो उस पे अलाउ कर सकती है, और अगर अदालत समझती है कि वो जरूरी नहीं है तो उसको रिफ्यूज कर सकती है। आर्टिकल 11 रूल 6 कहता है जी ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर। अब कैसे करेंगे, आंसर की शक्ल में ऑब्जेक्शन भी करेंगे। एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंटेरोगेटरी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज ए स्कैंडलस। अब कोई इतराज है किस बात पे, स्कैंडलस है, ठीक है जी, इररेलेवेंट है, गैर मुतल्लका है, आर नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड, और ये बोनाफाइड ही शो नहीं कर रहा, गुड फेथ शो नहीं कर रहा, फॉर द पर्पस ऑफ द सूट और दैट मैटर्स इंक्वायर्ड इनटू, दावे के मकसद के लिए या जिस मैटर के लिए बात हो रही है, आर नॉट सफिशिएंटली मटेरियल एट दैट स्टेज or on any other grounds may be taken in the affidavit in answer। तो एफिडेविट के थ्रू ये ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं कि ये इंटेरोगेटरी सवालनामा जो दिया गया है वो इररेलेवेंट है, स्कैंडलस है और बोनाफाइड शो नहीं कर रहा। ये सारे ऑब्जेक्शन जो हैं लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल अहम है, वर्डिंग भी इसकी अहम है, जरूरी है, स्पेशली वर्डिंग। अल्फाज जो हैं, ऑर्डर 11 रूल 7 सेटिंग्स असाइड
एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। हमने कहा कि जैसे कि ये है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग होता है कि प्लीडिंग में कुछ चीज ऐसी है तो उसे हजफ कर देना, रिमूव कर देना, निकाल देना, खत्म कर देना। इसी तरह ये भी कहता है कि इंटेरोगेटरी सवालनामा भी है, उसमें अगर ये चीजें जो फॉलोइंग चीजें अभी रूल बताएगा उसमें अगर ये हैं तो वो कोर्ट क्या कर सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है या टोटल सवालनामे को रिबट कर सकती है, रिफ्यूट कर सकती है, डिस्कार्ड कर सकती है, डिसोन कर सकती है, अंडू कर सकती है। एनी इंटेरोगेटरीज, कोई भी सवालनामा मे बी सेट साइड्स ऑन द ग्राउंड, खत्म किया जा सकता है, सेट साइड अंडू हो सकता है। कैसे? द ग्राउंड दैट दे हैव बीन एग्जिबिटेड क्यों है अनरीजनेबली, गैर मकूल, वो उसका मकसद नहीं है। और वैक्सेशियस, क्या है? वैक्सेशियस, परेशान कुन है, परेशानी के लिए है, किसी को खराब करने के लिए है, ज़हनी कोफत के लिए है। और स्ट्रक आउट ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोलिक्स, या इस ग्राउंड पे भी कि वो बहुत तवील हैं। अप्रेसिव में जाबराना, ब्रूटल, स्वीयर किस्म के, हार्श किस्म के सारे अप्रेसिव सिनोनिम। अननेसेसरी और स्कैंडलस, and any application for this purpose may be made within 7 days after service of the interrogatories। और ये सवालनामा जाने के बाद 7 दिन में ये दरखास्त दी जा सकती है कि ये चीज़ें इसमें जो हमने ऊपर वाली बयान की हैं कि ये गलत है और इनको स्ट्राइक आउट किया जाए या इंटेरोगेटरी को सेट साइड कर दिया जाए। अब इसका रूल 8 है जी, एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग इंटेरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन 10 डेज। अब इसका आंसर एफिडेविट पे आएगा और 10 डे में आएगा। और विद इन सच अदर टाइम एज द कोर्ट में अलाउ, या जैसे भी अगर कोर्ट इसकी डिस्क्रिप्शन है कि मजीद इसमें टाइम अगर अलाउ करती है जी। नेक्स्ट इसके रूल जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे।